चलिए आज हम बात करते हैं ऐसे मैजिकल प्रोडक्ट्स की जो सच में मैजिकल इफेक्ट देते हैं, बिल्कुल नेचुरल है, पॉकेट फ्रेंडली है और यहाँ तक कि आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो भी देगा। ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कीजिए अपने घर पर कि आपको मात्र कुछ ही रुपए में आपको मिल जाएगी। आप जब इसका यूज़ करेंगे और जब आप इस वीडियो में सुनेंगे कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसको हमें डेली अपने स्किन पर यूज़ करना चाहिए, डेफिनेटली आप भी ये कह उठेंगे, हाँ हमें मालूम है ये वाले प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये एंशिएंट टाइम से चलते हुए आ रहे हैं और सच में मैजिकल रिजल्ट देते हैं आपकी स्किन के ऊपर। तो फिर देर ना करते हुए चलिए हम बात करते हैं उन मैजिकल प्रोडक्ट्स की जिसको आप घर पर ही यूज़ कर सकते हैं और जो पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, एंशिएंट टाइम से चलते हुए वो मैजिकल प्रोडक्ट्स जो आपकी स्किन पर सच में नेचुरल ग्लो देंगे। हमारा सबसे पहला मैजिकल इंग्रेडिएंट है बेसन। बेसन के बारे में तो मुझे लगता है कोई इंट्रोडक्शन देने की भी ज़रूरत नहीं है किसी को, क्योंकि बेसन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सचमुच हमारे स्किन से टैनिंग हटाता है, हमारी स्किन पर ग्लो देता है, हमारी स्किन बेदाग बनती है, हमारी स्किन टाइट भी होती है। और मैं आपको क्या इसके बारे में बोलूँ, और इसकी तारीफ़ के लिए तो मेरे पास शब्द भी कम हैं कि बेसन जो है वो सच में हमारी स्किन को वाइटनिंग, टाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं। ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं है। बेसन जो है वो चने का पिसा हुआ एक रूप है। बेसन को आपने कैसे लगाना है, बेसन से आप पैक बनाइए और अपने चेहरे पर लगाइए। अब बेसन से आपने पैक कैसे बनाना है, एक खाली बाउल ले लीजिए, बाउल के अंदर डालिए 1 स्पून बेसन, 1 स्पून ही आपने डालना है कर्ड। यदि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो कर्ड की जगह पर आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, और यदि आपकी स्किन ड्राई है तो आप कर्ड डाल लीजिए। इसको डालने के बाद अब पिंच ऑफ टर्मरिक आप कौन सी डालेंगे, जिसके बारे में मैं आपको हमेशा बोलती रहती हूँ कि पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी डालनी है, पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी डालनी है, क्योंकि कस्तूरी हल्दी के गुण यदि आप जाकर पढ़ेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आपके स्किन से जितनी भी ईचिंग हो गई, आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये उसको भी दूर करती है। बट हमेशा याद रखिएगा, यदि आपकी स्किन पर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप डॉक्टर के पास जाकर ही ठीक हो सकते हैं, तो आप इन सब चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर। डॉक्टर की हेल्प लेने के बाद ही आप इसे यूज़ कीजिएगा। आप डॉक्टर को बता दीजिएगा, डॉक्टर साहब मैं ये यूज़ करना चाहती हूँ, क्या मैं यूज़ कर सकती हूँ। यदि आपको वो परमिशन देते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पिंच ऑफ टर्मरिक डालनी है, कस्तूरी हल्दी डालनी है, देन आपने कुछ ड्रॉप्स लेमन के डाल लीजिए। लेमन जो है आपकी स्किन को ब्राइटनिंग तो इफेक्ट देता ही देता है, साथ साथ आपकी स्किन पर कोई भी निशान छूट गए, कोई भी दाग धब्बा हो या फिर पिगमेंटेशन ज़्यादा बढ़ रही हो, इन सब को दूर करता है। तो आपने कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो लेमन के डालने हैं। अब लेमन आपको सूट नहीं करता तो आप उसको स्किप कर दीजिए, बिना लेमन के ही बना लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करके पूरे फेस पर आप मास्क लगा लीजिए। मास्क लगाने के बाद जैसे ही हल्का हल्का सा सूखने लग जाता है, फिंगर को डिप करें रॉ मिल्क के अंदर और अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज करें। मसाज आपको हल्के हाथों से करना है। ये आपको स्क्रबिंग इफेक्ट भी देगा, आपकी स्किन को भी क्लीन करेगा, यहाँ तक कि आपके कोई भी निशान हो उसको दूर करेगा। उसके साथ साथ ये आपको ब्राइटनिंग, टाइटनिंग एंड ग्लोइंग स्किन देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुल्तानी मिट्टी की। मुल्तानी मिट्टी के लिए भी मुझे लगता है जितने भी मैं आज आपको प्रोडक्ट बताऊंगी ना, उन सबको कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती। मुल्तानी मिट्टी हमारा एंशिएंट टाइम से चलती हुई आ रही है। मुल्तानी मिट्टी को आप फेस वॉश की जगह यूज़ कीजिए। आप मार्केट में जाइए, बहुत महंगे फेस वॉश होते हैं, आप लीजिए, आपका मन करता है। मैं किसी की भी अगेंस्ट नहीं हूँ। यदि आप नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप मुल्तानी मिट्टी का छोटा सा पीस लीजिए, उसे हल्का सा पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद वो बहुत नरम हो जाएगी। आप जैसे ही दबाएंगे ना आपके हाथ पर वो आ जाएगी। तो आपने उसे पूरे फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने अपर डायरेक्शन में उसकी मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में आप सिंपल पानी के साथ धो डालिए, यहाँ तक कि ये हमारे चेहरे को गोरा भी करते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स यानी लड़के और लड़कियाँ ये सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि दैट इज़ फॉर द गर्ल्स, दैट इज़ फॉर द बॉयज़, नो, ये सबके लिए बहुत अच्छा है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। जब आप इसका इस्तेमाल डेली करेंगे ना तो डेफिनेटली आप अपनी स्किन पर चेंज पाएंगे, आप अपनी स्किन पर ग्लो पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए, फेस वॉश यूज़ कीजिए मुल्तानी मिट्टी का। आप मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक भी बना सकते हैं। ये जो मैंने बताया दैट इज़ ए फेस वॉश ओनली।
मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक कैसे बनाना है, आप 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी पाउडर ले लीजिए, देन उसके अंदर डालिए 1 स्पून रोज़ वाटर, देन आप उसके अंदर ऐड कीजिए पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी। इन सबको ऐड करने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपने चेहरे पर लगा लीजिए। यदि आप इन 3 चीज़ों के साथ मिक्स करते हैं तो ये पैक बनता है, और यदि आप खाली यूज़ करते हैं तो ये आपका फेस वॉश बनता है। अब हमारा नेक्स्ट मैजिकल प्रोडक्ट क्या है जो आपकी स्किन पर ग्लो देगा, वो है फिटकरी यानी एलम। एलम का यूज़ यानी फिटकरी का यूज़ तो सभी करते हैं। जेंट्स तो बहुत ज़्यादा करते हैं, जब भी वो शेव करते हैं तो वो फिटकरी को वो गीला करके वो पूरे स्किन पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि यदि आपकी स्किन पर कोई भी कट वट पड़ जाता है तो ये उसको भी हील अप करते हैं और ये आपकी स्किन पर ग्लो भी देते हैं। फिटकरी को आप डिओड्रेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। समर के अंदर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पसीने से स्मेल आती है आर्मपिट के अंदर, तो आप वहाँ पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं एज ए डिओ। और आप यहाँ तक कि अंडर आर्म्स यदि ब्लैक पड़ जाते हैं, कोहनी आपकी ब्लैक पड़ जाती है, आपकी गर्दन पर काले घेरे हो जाते हैं, तो भी आप इसे गीला कीजिए। करने के बाद आपने रब करना है उस जगह पर, अंडर आर्म्स पर, जहां आपको प्रॉब्लम है, जहां आपका ब्लैक पड़ रहा है, आप उसे यूज़ कीजिए। लाइक ए डिओड्रेंट यूज़ कीजिए। देखिए, यदि आप मार्केट से डिओड्रेंट लेते हैं, हाँ, सभी लोग लगाते होंगे, पर यदि हम डायरेक्ट अपनी स्किन पर लगाते हैं तो हमारी स्किन ब्लैक पड़ जाती है। बट यदि हम फिटकरी का यूज़ डायरेक्ट अपनी स्किन पर करते हैं तो हमारी स्किन ब्लैक नहीं पड़ेगी, ब्लैकपन जो भी है उसको भी दूर करेगी। यदि आप फिटकरी के और भी बेनिफिट्स देखना चाहते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो मेरी वीडियो में जाकर सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं, मैं आपको लिंक देती हूँ, आप उसे देखिएगा, आपको तब पता चलेगा वाकई में फिटकरी कितनी यूज़फुल है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आमंड ऑयल की। आमंड ऑयल को यूँ कहें कि किंग ऑफ ऑयल ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आमंड ऑयल का जो एप्लीकेशन है ये आपके दाग धब्बों को भी दूर करता है। यहाँ तक कि हम लोग बहुत सारे ऐसे पैक्स बनाते हैं जिसमें हम आमंड ऑयल को यूज़ करते हैं। आमंड ऑयल में विटामिन ई होता है जो सच में हमारी स्किन से कोई भी दाग धब्बे हों ये उसको भी दूर करता है। ये हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को भी मेंटेन करता है। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट लेडीज़ जब स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं तो आप डेली आमंड ऑयल लीजिए, कुछ ड्रॉप्स अपने पेट पर मसाज कर लीजिए या अपनी बाजू पर, जहाँ पर भी आपको स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं वहाँ पर इसकी एप्लीकेशन करें, 2 मिनट तक मसाज करें और ओवरनाइट छोड़ दें। आप देखिएगा स्ट्रेच मार्क्स तक ये गायब कर देते हैं। यदि स्ट्रेच मार्क्स दूर हो जाते हैं तो आपकी स्किन से तो कोई भी निशान होगा, डेफिनेटली ये उसको भी दूर कर देगा। तो आपने आमंड ऑयल को कैसे अप्लाई करना है, आपको रात को सोने से पहले आप अपना मुंह हाथ धोइए, धोने के बाद में कुछ ड्रॉप्स ले लीजिए अपने हाथ पर, अपर डायरेक्शन में करें मसाज करने के बाद ओवरनाइट इसको छोड़ दीजिए। जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपने फेस को क्लीन करना है। आप एक बाउल के अंदर रॉ मिल्क लेना है, कॉटन डिप करके अपना पूरा फेस को नीट एंड क्लीन करना है। यदि रात को जो हमने ऑयल लगाया था यदि कुछ भी हमारी स्किन पर रह जाता है तो कच्चा दूध जो है वो उसको हटा देता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नीम लीव्स की। नीम लीव्स सच में हमारी बॉडी में जाते ही बहुत मैजिकल इफेक्ट देते हैं। आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है, आपकी स्किन पर कोई भी दाग धब्बे हो ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक कि हमारी ब्लड को भी प्योरीफाई करता है ये नीम लीव्स। नीम लीव्स हमारे इनसाइड और आउटसाइड दोनों ब्यूटी का ध्यान रखता है। तो आपने क्या करना है, 5-7 नीम के पत्ते ले लीजिए, आपने उसे धो लीजिए, धोने के बाद मुँह में डालकर खूब चबाइए, खूब चबाइए। चबाते चबाते थोड़ा सा तो कड़वा होगा, हल्का सा, पर धीरे धीरे जब आप रेगुलर लेंगे ना तो आपको ये कड़वा भी महसूस नहीं होगा। आप उसको चबाते रहिए और उसके बाद उसे अंदर ले लीजिए, साथ में हो सके तो ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी पी लीजिए। आप इसकी हैबिट डेली बना लीजिएगा, ये आपके ब्लड को भी प्योरीफाई करेगा, उसके साथ साथ आपकी स्किन को बेदाग और गोरा बनाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बनाएंगे स्क्रब। स्क्रब भी हमारी स्किन को एकदम शाइनिंग देता है और वो भी हम नेचुरल स्क्रब बनाएंगे। हमने लेना है चावल, चावल को पीस लीजिए मिक्सी में, पीसने के बाद आप उसको छान लीजिए। छानने के बाद जो पाउडर होता है ना, डिब्बे में डालकर रख दीजिएगा। आपने क्या करना, आपने जो चावल का पाउडर बनाया है उसका 1 चम्मच लेना है खाली बाउल के अंदर। देन आप उसके अंदर डालिए 1 स्पून कर्ड, पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी और 1 विटामिन ई का कैप्सूल। इन सबको लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपनी स्किन पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद हार्डली आपको 1 या 2 मिनट ही छोड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। छोड़ने के बाद में आपने फिंगर को डिप करना है रॉ मिल्क के अंदर और अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज करनी है, वो भी हल्के हाथों से, क्योंकि है तो ये स्क्रब भी आपने अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है, हर कॉर्नर पे मसाज करनी है। आप देखिएगा आपके ब्लैक एंड वाइट हेड भी खत्म हो जाएगा, आपकी स्किन पर भी ग्लो आएगा। आप इसे करके देखिए, आपके सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। बट ये स्क्रब आपको 1 वीक में 2 टाइम से ज़्यादा नहीं करना।
तो आपको मुझे लगता है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पॉकेट फ्रेंडली भी हैं, आपके घर पर अवेलेबल भी हैं, नेचुरल भी हैं, एंशिएंट टाइम से चलते हुए भी आ रहे हैं और सबको मालूम भी है। बस ज़रूरत है इसे यूज़ करने की। आप इसको यूज़ कीजिए, ये सब नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे आपको मैजिकल नेचुरल ग्लो देंगे आपकी स्किन के ऊपर। तो फिर देर किस बात की, चलिए यूज़ कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है आप यूज़ कीजिए उसे, और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा और नेचुरल रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए यूज़ कीजिए।